औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेडिकल का टेस्ट नंबर 1 है सैटरडे टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 है अ सेल वॉल विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव एंड एक्सटेंडेबल इज। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है और दैट इज़ प्राइमरी सेल वॉल। अच्छा, इसमें ये पॉइंट है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी तो सेकेंडरी सेल वॉल में भी है, लेकिन इसके साथ साथ स्टेटमेंट में एक्सटेंडेबल वर्ड भी यूज़ किया है। तो एक्सटेंडेबल जो है वो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल हो सकता है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्टर जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कैन बी शोन बाय बोथ ऑफ देम, लेकिन एक्सटेंशन जो है वो प्राइमरी सेल वॉल की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है द लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लास्ट एक्सेप्टर जो है वो क्या है? ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर 2 में है नन ऑफ दीज एंड दैट इज ऑप्शन डी। यहाँ पे वाटर को एज अ डिस्ट्रैक्टर यूज़ किया गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ऑक्सीजन है और लास्ट प्रोडक्ट पेरिस का वाटर है। मतलब ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जब वो रिड्यूस होता है तो पेरिस के बाद वो प्रोटॉन ले सकता है और इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज है, इसके साथ आप ऑक्सीजन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच फैक्टर्स हैव नो इफेक्ट ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम चैप्टर में आप देखें पीएच भी एंजाइम एक्टिविटीज़ को इफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर भी इफेक्ट कर रहा है। ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर दिए गए हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करता है। कम एंजाइम, ज़्यादा एंजाइम की इंक्रीज की वजह से एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है एंड दैट इज लाइट। इसके साथ ऑक्सीजन आप लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द कंपोनेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल्यूलोज। ऑप्शन ए है सिलोफेन, बी है रेयान, सी है सेलुलाइड और डी है ऑल ऑफ दीज। ये सेल्यूलोज की इंपॉर्टेंस में या सेल वॉल की इंपॉर्टेंस में जो टिडबिट दिया गया है, इसमें ये तीनों मटेरियल सिलोफेन, रेयान और सेलुलाइड ये हम सेल्यूलोज से ले सकते हैं। तो इसलिए 4 में डी करेक्ट आंसर है एंड दैट इज ऑल ऑफ these. Question 5 है which of the cell organelle play no role in photosynthesis। यहाँ पे no वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये भी छोटा सा डिस्ट्रैक्टर है कि इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं है क्लोरोप्लास्ट और बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में रोल जो है वो क्लोरोप्लास्ट का है, माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं हो सकता। तो बी इज़ द राइट आंसर एंड दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर यहाँ पे नो नहीं होता तो फिर इसका आंसर क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द प्रोटीन हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। तो ये जो बी का करेक्ट आंसर है इंट्रिंसिक प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन में 2 मेन प्रोटीन्स है, एक एक्सट्रिंसिक है जो सरफेस पे होते हैं और वो रिसेप्टर्स है नॉर्मली, और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन इसको हम परमिएज भी कहते हैं, जो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्वेश्चन 7 है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कंसिडर्ड टू बी सी। तो इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डिफिनीशन आप देखिए तो उधर लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड है दैट इज जस्ट लाइक अ सी। यहाँ पे आंसर लिपिड्स है और उसकी डिफिनीशन में यही लिखा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि सेल मेम्ब्रेन इज सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। क्वेश्चन 8 है CH3 इज कंसिडर्ड टू बी अ डिस्टिंक्शन ऑफ। अच्छा, ये 2 मॉलिक्यूल्स, एक CH3 है और एक CHO है। CH3 जो है वो क्लोरोफिल ए के लिए डिफरेंस क्रिएट करता है और CHO जो है वो क्लोरोफिल बी के लिए है। तो यहाँ पे चूँकि CH3 है इसलिए क्लोरोफिल ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9 है पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अवे फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन इज बी। इसका साल फॉर्म है साइटोप्लाज्म का जो कोलाइडल फॉर्म है, इसमें 2 किस्में हैं, एक साल फॉर्म है, एक जेल फॉर्म है। जेल फॉर्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन की साइड पे होता है और साल फॉर्म जो है
दैट इज नियर टू न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 10 है लिपिड सिंथेसिस एंड मैकेनिकल सपोर्ट इज द रोल ऑफ। मैकेनिकल सपोर्ट और लिपिड सिंथेसिस जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन रोल है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरह ऑप्शन 10 क्वेश्चन नंबर 10 में है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्वेश्चन नंबर 11 में है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका रोल है प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन 12 है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल इज यूजुअली डन बाय। अब गाल्जी बॉडीज के फंक्शन को आप देखें तो इसके 3 मेन फंक्शन है, एक स्टोरेज है, एक मॉडिफिकेशन है, और फिर इसके बाद इसके सिक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्मेशन भी है। तो यहाँ पे 12 का करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज गाल्जी बॉडीज। क्वेश्चन 13 है एंजाइम इन लाइसोसोम आर मेनली। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है वो हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिसिस में हेल्प करते हैं। वेराइटी ऑफ एंजाइम बुक में लिखा है या 40+ एंजाइम है, और इसका क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर है हाइड्रोलेज। क्वेश्चन 14 है कॉमन पाथवे ऑफ लाइट रिएक्शन इज। अब लाइट रिएक्शन का जो कि 2 पाथवेज है, एक कॉमन पाथवे है और दूसरा लेस कॉमन या अनकॉमन पाथवे है। जो मेन पाथवे है इसको हम नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन कहते हैं। चूँकि यहाँ पे ऑप्शन में वो नहीं है तो इसकी बजाय जेड स्कीम करेक्ट आंसर है, क्योंकि नॉन साइक्लिक या जेड स्कीम दोनों एक ही पाथवे का नाम है के नेम्स है। तो यहाँ पे जेड स्कीम इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 है विच ऑफ द इनहिबिटर कैन बी रिवर्सिबल। हमारी बुक में आप देखें तो कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव दोनों में लिखा है कि दे कैन बी रिवर्सिबल, लेकिन नॉन कम्पिटिटिव में ये लिखा है कि ये रिवर्सिबल भी हो सकती है, नॉन रिवर्सिबल भी। यहाँ पे कैन भी लिखा है, तो यहाँ करेक्ट आंसर सी है, एंड दैट इज बोथ ऑफ देम आर। क्वेश्चन 16 है लाइट रेडिएशन इनइफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे इनइफेक्टिव का वर्ड यूज़ किया गया है, का मतलब ये कि जिसका कोई रोल नहीं है। तो ब्लू लाइट का भी रोल है, रेड लाइट का भी रोल है, इसलिए करेक्ट आंसर डी है, एंड दैट इज माइक्रोवेव्स। अच्छा, क्वेश्चन 17 है विच ऑफ द डिजीज इज काज्ड व्हेन लाइसोसोम्स आर एबनॉर्मल। जब लाइसोसोम एबनॉर्मल हो तो इसके 2 डिजीजेज है, या ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 है या टेसेक्स डिजीज है। यहाँ पे ऑप्शन में करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इन न्यूक्लियस ऑफ एक सेल। एक सेल की न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स कितने होते हैं। चूंकि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है इसलिए टोटल नंबर इज 30,000। क्वेश्चन 19 है अ सेल वॉल विच इज़ नॉट एक्सटेंडेबल। तो यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल इसका आंसर है जिसमें कोई एक्सटेंशन नहीं हो सकती। प्राइमरी सेल वॉल का मेन कैरेक्टर ये है कि वो एक्सटेंड भी हो सकता है, सेकेंडरी सेल वॉल में कोई एक्सटेंशन नहीं हो सकती। क्वेश्चन 20 है लिपिड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज। अच्छा, ये आप सेल मेम्ब्रेन को देखें तो इसमें लिपिड्स, प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन को अलग अलग से बताया गया है। प्रोटीन्स के बारे में ये लिखा है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं, और लिपिड्स जो है ये पार्शल या डिफरेंशियल परमिएबल है, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है, एंड दैट इज डिफरेंशियल और पार्शल। क्वेश्चन 21 है एटीपी सिंथेसिस अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम। यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टर यूज किया गया है ऑप्शन ए में साइटोक्रोम बी टू सी, लेकिन यहाँ द आंसर इज नन ऑफ दीज। डी करेक्ट आंसर है क्योंकि वो साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ तक होता है, ये ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो इसलिए नन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 22 है एटीपी प्रोड्यूस्ड इन प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। प्रिपरेटरी फेज में कोई एटीपी नहीं बनता, उसमें एटीपी यूटिलाइजेशन होता है, इसलिए सी में 0 करेक्ट आंसर है, 0 एटीपीज बनेंगे।
क्वेश्चन 23 है एमिल फिशर प्रोपोज दैट एंजाइम इज लाइक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है एंड दैट इज लॉक। एंजाइम जो है ये लॉक की तरह है, इसका एक्टियोसाइड जो है वो की होल की तरह है, और सबस्ट्रेट जो है दैट इज जस्ट लाइक अ की। क्वेश्चन 24 है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मेमेलियन एंजाइम इज, मेमेलियन एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जिस पे एंजाइम एक्टिविटीज़ मैक्सिमम हो। मेमेलियन एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे क्वेश्चन 24 में ए करेक्ट आंसर है एंड दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 25 है सेलेक्ट द ऑड वन। ऑड वन का मतलब ये है, ये स्टूडेंट पूछते हैं कि ये इसका मतलब, तो ऑड वन का मतलब ये कि जो चार ऑप्शंस है इन चार ऑप्शंस में कौन सा जो है वो उस इन बाकी तीन के साथ मैच नहीं कर रहा। तो आप देखिए ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये रिस्पिरेशन है, और केल्विन साइकिल जो है ये फोटोसिंथेसिस है। तो इसमें केल्विन साइकिल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 26 है द सेल इफेक्टेड बाय टेसेक्स आर मेनली, टेसेक्स ये बी लाइसोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से है, और यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। हमारे ब्रेन सेल्स जो है इसमें इफेक्ट हो जाते हैं, ब्रेन सेल्स। क्वेश्चन 27 है न्यूक्लियोलस इज लोकेटेड इन, न्यूक्लियोलस एक ऑर्गेनेल है जो डीएनए और प्रोटीन से बना है, राइबोसोम की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और इसका लोकेशन है हमारा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में होता है। 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ब्रोकन डाउन इन रिस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी। अच्छा, रिस्पिरेशन में लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सारे एंटर हो सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर है 28 का ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 29 है नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज। अच्छा, यहाँ पे 36 डिस्ट्रक्टर के लिए एज अ डिस्ट्रक्टर यूज किया गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटीपीज का पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बगैर 6 बनते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 32 बनते हैं, इसलिए बी करेक्ट आंसर है एंड दैट इज 32। क्वेश्चन 30 है द एटीपी सिंथेसिस आर प्रेजेंट ऑन, एटीपी सिंथेज या F1 F0 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल, इसका लोकेशन क्या है? ए करेक्ट आंसर है एंड दैट इज इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। क्वेश्चन 31 है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन डज अकर इन, लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब है डार्क रिएक्शन। डस को यूज किया गया है ताकि थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है स्ट्रोमा, कहाँ पे होगा ये? स्ट्रोमा में होगा, लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन। क्वेश्चन 32 है द नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दैट इज इंटरग्रेना। अब ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, और इंटरग्रेना जो है इसका फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन 33 है पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल इनसाइड द थाइलाकाइड सेक। क्लोरोफिल का कौन सा रीजन जो है वो थाइलाकाइड सेक में है? तो चूंकि टेल इसका नॉन पोलर है, थाइलाकाइड सेक में एम्बेडेड है, हेड इसका पोलर है, वो आउटसाइड है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? टेल। क्वेश्चन 34 है विच वन इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद हो सकते हैं? ए ऑप्शन ए प्लाज्मिड है, बी है 70S राइबोसोम। तो यहाँ पे बोथ नहीं हो सकता क्योंकि प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया का कैरेक्टर है, और 70S राइबोसोम इसका हो सकता है, तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज 70S राइबोसोम। क्वेश्चन 35 है अ क्रोमोप्लास्ट कैन बी फाउंड इन पेटल्स, रिप एंड फ्रूट्स बोथ। दोनों में ये हो सकता है। पेटल्स का कलर जो है ये भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से है, और रिप एंड फ्रूट जो पके हुए हैं उसके अंदर जो डिफरेंट कलर्स है वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। क्वेश्चन 36 है अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी इज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो यहाँ आप देखें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि इसमें अपना राइबोसोम भी है, अपना डीएनए भी है, तो वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? बोथ
A and B। क्वेश्चन 37 है, अ वाटर मॉलिक्यूल इज लास्ट व्हेन अ लार्ज मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज, द प्रोसेस इज कॉल्ड। बी इसका करेक्ट आंसर है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हम पढ़ते हैं कि जब दो लार्ज मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो इसमें एक वाटर लॉस हो जाता है और हमारे साथ लार्जर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती हैं। क्वेश्चन 38 है, द इवेंट रिलेवेंट टू कंडेंसेशन, कौन सा इसमें कंडेंसेशन के साथ रिलेटेड है? वाटर एडिशन नहीं होती, पॉलीमर ब्रेकडाउन नहीं होता, वाटर लॉस। तो सी इसका करेक्ट आंसर है कि कंडेंसेशन प्रोसेस में वाटर जो है उसकी लॉस हो जाती है। क्वेश्चन 39 है, द एनर्जी इन कार्ब्स एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन। बी इसका करेक्ट आंसर है और वो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको हम एनर्जी बॉन्ड कहते हैं। रिस्पायरेशन प्रोसेस को ब्रेक करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 40 है, अ ट्रायोस शुगर इज। तो यहाँ पे ट्राइसेकेराइड डायरेक्ट लिखा है कंफ्यूजन के लिए, ये 3 कार्बन शुगर होता है। बी करेक्ट आंसर है 3 कार्बन, और ये मोनोसेकेराइड है। क्वेश्चन 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोमर ऑफ ग्लूकोज? गलेक्टोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, और डी में है बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे गलेक्टोज और फ्रक्टोज करेक्ट आंसर है ए एंड सी। क्वेश्चन 42 है, अमीनो एसिड ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल आर। बैक्टीरियल सेल वॉल में एक्सेप्शनल केस है, सारे अमीनो एसिड हमारे लेफ्ट हैंड के होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल सेल वॉल एक एक्सेप्शन है जहाँ पे राइट हैंड अमीनो एसिड है, इसलिए 43 में राइट हैंड अमीनो एसिड आंसर होगा। फोर्टी टू में यस। क्वेश्चन 43 है, विच ऑफ द शुगर आर इंपॉर्टेंट फॉर अस? हमारे लिए कौन सी शुगर इंपॉर्टेंट है? तो दैट इज राइट हैंड शुगर। लेफ्ट हैंड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेफ्ट हैंड चूँकि हमारे बॉडी में इसके लिए डाइजेस्ट करने का कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये अगर हमारे बॉडी में बाई चांस चली भी जाती है, जिस तरह आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो वो तो स्वीटनेस तो हमें दे सकते हैं, लेकिन आगे इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो वो बॉडी से एज अ वेस्ट लॉस होते हैं। क्वेश्चन 44 है, अ माल्टोज शुगर हैज़ अ ग्लूकोज। माल्टोज जो है वो डाइमर है, ये 2 ग्लूकोज यूनिट से बना है, तो इसलिए 44 में करेक्ट आंसर क्या है? ग्लूकोज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 45 है, विच वन इज ट्रू फॉर सेल्यूलोज? कौन सा सेल्यूलोज के लिए? तो यूनिट अलाइनमेंट इज अपसाइड डाउन, बिल्कुल इसी तरह होता है। एक शुगर जो है वो स्ट्रेट होता है, दूसरा बाई इसका अपसाइड डाउन, तीसरा इसका फिर स्ट्रेट और फिर नेक्स्ट अपसाइड डाउन। दूसरा क्या है? तीसरा ये है कि बी, ऑप्शन बी में है स्ट्रेट चेन, तो ये भी इसके लिए करेक्ट है, इसलिए सी इज द राइट आंसर एंड दैट इज बोथ ए एंड बी। 46 है, अ बॉन्ड अमंग पॉलीमर ऑफ कार्ब्स इज, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है एंड दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्वेश्चन 47 है, अ डाइपेप्टाइड हैज, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है डी, और वो है नन ऑफ दीज, क्योंकि डाइपेप्टाइड में एक बॉन्ड होता है और 2 अमीनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पे 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, जो इसके साथ रिलेट नहीं कर रहे। क्वेश्चन 48 है, एंजाइम्स कैन बी एक्टिव इन इट्स। अच्छा, एंजाइम्स जो है वो पाए जाते हैं किसी भी शेप में, लेकिन इसके एक्टिव होने के लिए इसका 3D स्ट्रक्चर या टर्शरी स्ट्रक्चर ज़रूरी है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में है टर्शरी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 49 है, प्रोटीन कैन एग्जिस्ट इन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स कितने हैं? 4 स्ट्रक्चर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। इट कैन एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। लीनियर होता है, स्पाइरल होता है, 3D और 2 या इससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड वाला। क्वेश्चन 50 है, प्रोटीन दैट कैन बी फाउंड इन स्किन एंड आर मोस्ट एबंडेंट इन हायर वर्टिब्रेट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा आप देखें
तो स्किन में तो आपको दोनों मिलेंगे, केराटिन भी मिलेगा, कोलाजिन भी मिलेगा, लेकिन इसके साथ फर्दर लाइन को एक्सप्लेन किया गया है कि हायर वर्टिब्रेट में ज़्यादा बी होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर फिर बी हो जाता है, एंड दैट इज कोलाजन। क्वेश्चन 51 है विच वन इज सेम फॉर बोथ फास्फोलिपिड्स एंड फैट्स। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ ग्लाइसरॉल ये सेम है, फिर दूसरा जो है नंबर ऑफ फैटी एसिड, नंबर ऑफ फास्फेट्स ग्रुप ये गलत है इसके लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, नंबर ऑफ ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल, दोनों में सिंगल ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल होता है। क्वेश्चन 52 है डाई एसल ग्लाइसरॉल इज अ कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम फास्फोलिपिड्स एंड आर, इसको हम सेकंड मैसेंजर कहते हैं। बी, सेकंड मैसेंजर वो होते हैं जो सेल के अंदर होंगे और ये रिस्पांस को जनरेट करते हैं, इफेक्टर तक ये रिस्पांस, ये मैसेज का कैरियर होते हैं। क्वेश्चन 53 है विच वन इज सेकंड मैसेंजर डिराइव्ड फ्रॉम फास्फोलिपिड्स। तो फास्फोलिपिड्स के 3 हमारे बुक में दिए हैं, फास्फेटिडेट दिया है, अराकिडोनिक एसिड दिया है और डाई एसल ग्लाइसरॉल दिया है, इसलिए यहाँ पे अराकिडोनिक एसिड और फास्फेटिडेट करेक्ट आंसर है, और दैट इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 54 है अ लिपिड विद अल्कोहल ग्रुप अटैच इज। अच्छा, विक्स में हम पढ़ते हैं कि इसमें फैटी एसिड है प्लस अल्कोहल ग्रुप है, तो यहाँ पे फैटी एसिड को हमने ढूंढना है और दैट इज क्यूटिन जो है, सॉरी विक्स को हमने ढूंढना है। क्यूटिन विक्स का एक टाइप है जो क्यूटिकल बनाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है, एंड दैट इज क्यूटिन। क्वेश्चन 55 है टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन बैकबोन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज, ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज 17। अच्छा, 17 कार्बन है इसमें, 4 इसमें कार्बन रिंग्स हैं, कार्बन रिंग्स 4 है, 17 इसमें कार्बन होंगे। क्वेश्चन 56 है एल्डोस्टेरोन इज अ हार्मोन रिलेटेड टू। अच्छा, हार्मोन्स के 2 किस्म, एक पेप्टाइडल है और एक स्टेरॉयडल है। ये जो एल्डोस्टेरोन है ये स्टेरॉयडल हार्मोन है, और स्टेरॉयड जो है बाय नेचर वो लिपिड्स होते हैं, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है, एंड दैट इज लिपिड्स। क्वेश्चन 57 है नंबर ऑफ 5 कार्बन साइक्लोपेंटेन रिंग इन प्रोस्टाग्लैंडिन मॉलिक्यूल इज। प्रोस्टाग्लैंडिन का जनरल स्ट्रक्चर ये कि इसमें 2 हाइड्रोकार्बन टेल्स है, एक इसमें साइक्लोपेंटेन या 5 कार्बन रिंग होता है। तो ऑप्शन 57 में ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंड दैट इज 1। क्वेश्चन 58 है सेल प्रोलिफरेशन एंड एपोप्टोसिस आर ड्यू टू। सेल प्रोलिफरेशन का मतलब है सेल डिवीजन और एपोप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो इसका सिंपल हम कह सकते हैं कि नॉर्मली जब सेल डिवाइड होता है या यूजुअल केसेस में जब इसकी डेथ होती है, मतलब हमारे बॉडी के प्रोटोकॉल के मुताबिक, तो ये कौन करवाता है, इसमें सेकंड मैसेंजर इन्वॉल्व होते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी है, एंड दैट इज सेकंड मैसेंजर। क्वेश्चन 59 है ट्राइग्लाइसराइड विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर। यहाँ पे वाटर इज अ डिस्ट्रिक्टर यूज किया गया है, क्योंकि वाटर भी रूम टेम्परेचर पे, बट दे आर नॉट ट्राइग्लाइसराइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है, एंड दैट इज ऑयल। क्वेश्चन 60 है अ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है, एंड दैट इज यूरासिल। यूरासिल आपको आरएनए में मिलेगा, डीएनए में नहीं होगा। 61 है नाइट्रोजन या नाइट्रोजनस बेस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर। अच्छा, ये कार्बन नंबर 1 के साथ शुगर, कार्बन 1 ऑफ शुगर, लेकिन इसको ये ज़हन में रखें कि ये जो नाइट्रोजन लिखा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग नाइट्रोजनस बेस। क्वेश्चन 62 है अ न्यूक्लियोटाइड विदाउट फास्फेट इज। इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जनरली न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस शुगर और फास्फेट ग्रुप से बना है। अगर इससे फास्फेट हम रिमूव करें, जिस तरह एडेनोसिन है, तो एडेनोसिन में शुगर और एडेनिन मॉलिक्यूल है, इसको हम फिर न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। 62 में करेक्ट आंसर न्यूक्लियोसाइड है। क्वेश्चन 63 है आरएनए विच कैरी अमीनो एसिड
टू राइबोसोम इज, राइबोसोम तक मैसेज का कैरियर जो है वो मैसेंजर आरएनए है और उसको अमीनो एसिड का कैरियर जो है वो ट्रांसफर आरएनए है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी है एंड दैट इज टी आरएनए। क्वेश्चन 64 है विच आरएनए हैज नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, नो रोल लिखा है तो रोल तो मैसेंजर का भी है, राइबोसोमल का भी है, ट्रांसफर का भी है। ऐसे कोई आरएनए नहीं हो सकते जिसका प्रोटीन सिंथेसिस में रोल नहीं है, मतलब इन ऑप्शंस में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज, सारे इन्वॉल्व हैं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कौन से नहीं हो सकते, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, बोथ या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस बाकी नज़र नहीं आ रहे, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा एंड दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन। ये इसका हिस्सा नहीं हो सकता, बाकी ग्लाइकोलिपिड्स भी इसका हिस्सा है और ग्लाइकोप्रोटीन भी इसका हिस्सा है। क्वेश्चन 65 है, क्वेश्चन 66 है द मेन कंपोनेंट ऑफ एग अल्ब्यूमिन आर नॉट। ये नॉट लिखा है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स। अच्छा, क्वेश्चन क्वेश्चन 67 है विच यूनिट इज पार्ट ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब कौन से ग्लाइकोप्रोटीन का हिस्सा होते हैं, लिपिड, कार्ब्स, प्रोटीन। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ये बनते हैं, इसलिए क्वेश्चन 67 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है एंड दैट इज बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन 68 है विच कैन बी रिलेटेड टू लिंक्ड रिएक्शन। इसमें कौन सा लिंक्ड रिएक्शन, लिंक्ड रिएक्शन रिस्पायरेशन का एक स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद होता है और क्रेब्स साइकिल से पहले होता है। ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को आपस में कनेक्ट करता है और इसके प्रोडक्ट्स क्या है, NAD रिड्यूस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, कोएंजाइम A ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 68 में करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज, ये सारे इसमें हो सकते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होगा, NAD रिड्यूस होगा, NADH बनेगा और कोएंजाइम A ऐड होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल बन जाता है। थैंक यू।